A cylinder is partitioned into three parts whose volumes are in the ratio 2 is to 3 is to 1. Okay. Pressure of gas is directly proportional to its mass and inversely proportional to its volume. If the masses of the gas in the three chambers are same, find the ratio of the pressures of the gases in three chambers, taking them in the same order as the volume have been taken. Assume no factors other than those mentioned play in role. तो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर को क्या करा है ना अपन ने, तीन टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। तो अब वो क्या बोलते हैं, सिलेंडर जो भी है, ये जो दो सिलेंडर, ये सिलेंडर को तीन टुकड़ों में बांट रहा हूँ। तो पहले वाले सिलेंडर की वैल्यू कितनी, दो है, दूसरे वाले की तीन है वॉल्यूम, और तीसरे वाले की वॉल्यूम वन। तो वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री, क्या मैं रेशियो में अगर 2 3 1 है तो 2 3 1 ले लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम वन की वैल्यू टू, वॉल्यूम टू की वैल्यू थ्री और वॉल्यूम थ्री की वैल्यू वन, ठीक है। और अपने को क्या बोला, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो जो प्रेशर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम है, ठीक। तो कंबाइन करके क्या लिखेगा अपन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाय वी। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट लगता है, पी इक्वल टू के एम बाय, ठीक है। और अपने को क्या बोला ना, मास तीनों का सेम, तो मास की वैल्यू में कुछ भी ले लेता हूँ, तो मास की वैल्यू एम ले लो या 10 ले लो, कोई नंबर ले लो, है ना, उससे कोई इशू फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 इक्वल टू मास की वैल्यू में कितनी ले रहा हूँ, वन ले रहा हूँ, मास 1 kg ले रहा हूँ तीनों का। तो P इक्वल टू के बाय V1, P2 इक्वल टू के, मास की वैल्यू मैंने वन रख दी है, तो K इंटू वन बाय V1, K इंटू वन बाय V2, और प्रेशर थ्री की वैल्यू कितनी होगी, K इंटू वन बाय V3। तो प्रेशर वन की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर वन की वैल्यू कितनी होगी, K बाय टू। प्रेशर टू की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर टू की वैल्यू K बाय थ्री, और प्रेशर थ्री की वैल्यू कितनी होगी, K बाय वन, ठीक है। अब इन तीनों का अगर अपने को क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ द गैसेस इन तीन चैम्बर्स, तो ये फर्स्ट चैम्बर में क्या बोलते, कितना रेशियो है P1, दूसरे चैम्बर में कितना रेशियो है P2, और तीसरे चैम्बर में कितना है P3 आया। अब इन तीनों का रेशियो पूछा है, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकाल लेते हैं अपन। ये आ जाएगा K बाय टू रेशियो K बाय थ्री रेशियो K बाय वन। K से K कैंसिल कर देंगे, तीनों में K है, और वन बाय टू रेशियो वन बाय थ्री रेशियो वन। अब डिनोमिनेटर है, रेशियो में तो टू और थ्री और वन है, तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, टू और थ्री का कितना और वन का कितना आएगा, सिक्स आएगा। तो सिक्स से मल्टीप्लाई करते अपन, रेशियो में है, सिक्स इंटू वन बाई टू थ्री, सिक्स इंटू वन बाई थ्री टू, सिक्स इंटू वन सिक्स। तो इनकी क्या बोलते हैं, प्रेशर का रेशियो कितना आ गया, थ्री रेशियो टू रेशियो सिक्स। In Hyderabad, an ambassador car with only the driver inside moves at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। तो हैदराबाद है, हैदराबाद में एक कार है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। its speed get reduced by a quantity that is directly proportional to the number of passenger। इसमें क्या हो रहा है ना कि जो स्पीड जिस क्वांटिटीज का कम हो रही है, जैसे कि स्पीड में जो रिडक्शन है, जैसे अगर मैं बोलूँ स्पीड अगर 10 किलोमीटर से कम हो रही है, तो जो है ना पहले 30 थी, फिर 10 किलोमीटर से कम हुई, तो कितनी हुई 20। तो जो जितनी क्वांटिटी से रिड्यूस हुई हुई स्पीड नहीं, ये रिड्यूस हुई हुई कम हुई हुई स्पीड है। कितनी क्वांटिटी से, 10 से स्पीड कम होगी। तो मतलब स्पीड कुछ ना कुछ क्वांटिटी से कम होगी, तो स्पीड माइनस स्पीड फाइनल, है ना। जैसे ये स्पीड इनिशियल थी, ये स्पीड फाइनल थी, तो क्या बोलते हैं, स्पीड इनिशियल
से स्पीड फाइनल पे गई है ना, कम हुई है। तो कितनी क्वांटिटी से कम हुई? स्पीड माइनस स्पीड, एस माइनस एस एफ, इतने से कम हुई। जैसे अगर मैं 5 से है ना 2 जा रहा हूँ तो कितने से कम हुआ? 5 माइनस 2। 5 से 1 जा रहा हूँ कितना हो रहा है? 5 माइनस 4। 5 से 4 कम हो रहा है ना। 5 से 1 यानी कि 5 से 1 गए तो यानी कि 4 से कम हो रहा है। 5 से 2 गए तो कितने? 3 से कम हो रहा है। तो जितने से कम हो रहा है, कम हुई हुई स्पीड ही नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ कम हुई, तो बाद में अगर 30 से 10 जा रही है तो बाद में जो फाइनल स्पीड कितनी? 10 दे रखी है, तो वो है ना उतने से 10 से कम नहीं हुई, 20 से कम होके फिर 10 पे पहुंची। 30 से अपने को 10 पे जाना है, तो 30 से अपने को 20 कम करिए। तो जो जितने से कम हो रही, रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड की क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द नंबर ऑफ पैसेंजर। तो नंबर ऑफ पैसेंजर मैं एन ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द डायरेक्टर। तो है ना, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैसेंजर। इसका मतलब क्या? कार में नंबर ऑफ पैसेंजर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी, है ना। तो जो रिडक्शन इन स्पीड है यानी कि एस माइनस एस फाइनल, स्पीड इनिशियल कितनी थी? एस थी, और फाइनली एस एफ थी। तो कितने से कम हुई? एस माइनस एस एफ से कम हुई। तो रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैसेंजर इन द कार। तो एस माइनस एस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू के, ठीक है। और अपने को पूछा क्या है इसमें? द स्पीड ऑफ द कार रिड्यूसेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, इफ देयर आर 5 पैसेंजर, ठीक है। तो अब स्पीड है ना जो वो 10 किलोमीटर से कम होती है, तो रिडक्शन अपने को कितना देते हैं? 10 किलोमीटर। तो इसकी ये पूरी की जगह अपन क्या लिख देंगे? 10 किलोमीटर से कम हुई मतलब 30 से सीधा गई 20 पे, है ना। तो इसमें कितने से कम हुई? 10 से। तो 10 किलोमीटर से जब अगर कम हो रही तब उसमें क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पैसेंजर कितने दे रखे? 5, है ना। तो 5 1 जा 5 2 जा 10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो रिडक्शन इन स्पीड कितनी होगी अपनी? 2 इंटू एन, ठीक है। और अपने को पूछा गया इसमें अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पैसेंजर्स शुड बी सीटेड सच दैट द कार डज नॉट हॉल्ट। तो इसमें अपन नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर किस तरीके से कितने बिठा सकते हैं कि है ना कार एकदम धीरे धीरे भी चले, रुक नहीं जाए। तो मैक्सिमम रिडक्शन अपन कितना कर सकते हैं? 30 से अगर अपन सबसे कम स्पीड नेगेटिव में तो जाती नहीं, तो सबसे कम इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन अपन कितना कितना कर सकते हैं? 30 का। मतलब 30 में अगर 30 कम कर रहे हैं तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो रिडक्शन की स्पीड कितनी हो रही है? जब अपन 30 की स्पीड से कम कर रहे हैं ना उसको, रिडक्शन उसमें 30 कम कर रहे हैं ना अपन, रिडक्शन 30 का कर रहे हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पैसेंजर कितना होंगे उस टाइम पे? 2 इंटू एन यानी कि 15। एन की वैल्यू के 2 इंटू एन, एन वन 2 वन जा 215 टाइम। तो जब 15 पैसेंजर वो बैठ रहे होंगे ना तब कार रुक गई होगी। तो जब 15 पैसेंजर पे कार रुक गई है तो 15 से जस्ट एक कम कर दो, क्योंकि 15 पैसेंजर बैठते ही कार रुक गई है। तो 15 से जस्ट एक कम कर दो तो कार धीरे धीरे भी चल जाएगी, अपने को धीरे धीरे भी चला देना। अपने को ऐसा नहीं कि अपने को स्पीड बहुत तेज करनी, अपने को ऐसा है कि बस कार को है ना अपनी जगह से मूव कर दे। तो 15 से एक कम कर देंगे अपन, है ना, तो कार चल पड़ेगी। तो 15 से एक कम यानी कि 14 पैसेंजर अपन उसमें मैक्सिमम बिठा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गुप्ता फैमिली बाइज प्रोविजंस फॉर होल मंथ ऑफ द अप्रैल फ्रॉम द सुपरमार्केट, ठीक है। आफ्टर 10 days into the month, in their relatives, a family of 4 came, and thus provisions lasted only for 2 by 3 of the month. Okay. How many members are there in गुप्ता फैमिली? तो गुप्ता फैमिली में अपने पास कितने एन मेंबर्स मान लेते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, घर का सामान खरीद के लाते हैं। वो कितने ना, अप्रैल मंथ, अप्रैल में कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं, है ना। अपन 30 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, है ना। तो एक दिन क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं इनका राशन कितने दिन का है? 30 दिन का है। तो एन इंटू 30, ये टोटल उनके पास राशन हो जाएगा।
अगर गुप्ता फैमिली एक दिन में 1 kg राशन को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने एन ले रखे, तो एक दिन में उनका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, n×1 यानी कि n kg प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। और कितने दिन तक कर रहे हैं, पूरे महीने तक, यानी कि n×30, तो 30 n/kg वो क्या कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं पूरे महीने में। अब क्या कर रहे हैं ना कि 10 दिन के बाद, मतलब कि अगर अपन एक दिन में एन कर रहे हैं तो 10 दिन तक कितना करेंगे, n×10 यानी कि 10n वो कंज्यूम कर चुके होते हैं। क्या होता है ना कि फिर उनके यहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं 4 लोग, ठीक है, तो n×10 यानी कि 10n, तो 30n में से तो उन्होंने कितना 10n तो उन्होंने कंज्यूम कर ही लिया है, तो यानी कि 20n बच रहा। अब क्या हो रहा है ना कि है ना वो मेहमान आने के बाद कि है ना जो उन्होंने सामान लाया तो वो भी 2/3 ऑफ द मंथ यानी कि 2/3 ऑफ 30 डेज तक ही चलता है, यानी कि 20 डेज तक। तो शुरू के 10 दिन उन्होंने तो खुद ने कंज्यूम करा था, तो आखिरी के जो 10 दिन है वो मेहमान भी कंज्यूम करेंगे, है ना। तो जो 20n बचा था, तो 10 दिन का क्या बोलते हैं, ये गुप्ता फैमिली का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 10n, है ना, तो 10n। और 10 दिन का क्या बोलते हैं, मेहमान का कंजप्शन कितना हो जाएगा, मेहमान का क्या बोलते हैं, जो उनके गेस्ट है एक दिन में 1 kg खा रहे हैं, यहाँ पे अलग बोला नहीं तो अपन सेम एफिशिएंसी बोलेंगे, तो एक दिन में कितना 4 kg, ठीक है। तो 4×10, 10 दिन में ये लोग कितना 40 कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 40 kg जो गेस्ट है वो प्रोविजन से कंज्यूम कर लेंगे, तो 20n माइनस 10n गया कितना, 10n की वैल्यू अपने को कितनी दे रही है, 40। 10 से 10 का, तो गुप्ता जी की फैमिली में कितने 4 पर्सन है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ ब्रिक block is directly proportional to cost of sand and cost of clay and inversely proportional to square of labor required। तो जो कॉस्ट ऑफ ब्रिक है ना, जो मैन्यू एक ब्रिक को मैन्युफैक्चर में जो है ना उसका कॉस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस्ट ऑफ सैंड और कॉस्ट ऑफ क्ले के, तो दोनों का इंटू हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ लेबर के, तो लेबर का स्क्वायर। ओके, तो ब्रिक इक्वल टू, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो किसका साइन लगेगा, कांस्टेंट का, यानी कि के का, के इंटू एस इंटू सी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो अपने को क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ सैंड इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड कॉस्ट ऑफ क्ले इज इंक्रीजेस बाय 20% एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो सब चीजें परसेंटेज में दे रखी, तो इनिशियल में मान लेता हूँ कितना, इनिशियल और फाइनल यहाँ पे लिखता हूँ, सैंड, क्ले और लेबर, यहाँ पे 10 10 10 मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सैंड कितना 50% से बढ़ रही, 10 का 50% हो जाएगा 5, तो 10 पे अगर 5 से बढ़ रहा है तो ये 15 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्ले कितना बढ़ रहा है 20% से, तो 10 पे 2 रुपये बढ़ेंगे, ये 12 रुपये हो गए। और जो कॉस्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड बाय, तो लेबर का कॉस्ट कितना 30% यानी कि 3 रुपये से बढ़ रहा है। तो पहले इनिशियल वाले में क्या बोलते हैं, ब्रिक का कॉस्ट कितना आएगा, इनिशियल कितना आएगा, के इंटू 15 इंटू 12, सॉरी शुरू में अपना 10 ही था ना, तो ब्रिक का इनिशियल कॉस्ट कितना आ जाएगा, के इंटू 10 बाय 10 स्क्वायर, और के की वैल्यू मैं यहाँ पे कांस्टेंट की 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 10×10 100, और ये 10 स्क्वायर 100, ये 0 से ये 100 से 100 कैंसिल, और के की वैल्यू 1, तो ब्रिक की इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 1 रुपये। फिर ब्रिक की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं, 1 रुपये इंटू 15 इंटू 12 बाय 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या था, कॉस्ट ऑफ सैंड, फिर ये कॉस्ट ऑफ क्ले, और ये कॉस्ट ऑफ लेबर। तो 15×12 180 डिवाइडेड बाय कितना 169, ठीक है। 180 को अगर 169 से मैं अगर डिवाइड करके देखूं तो कितना आंसर आ रहा है, 1.0650। तो यहाँ पे 1 रुपये से कितना बढ़ रहा है, 0.065,
पहले 1 रुपये था कॉस्ट, फिर कितना था 1.0650, कितना बढ़ रहा है 0.065, परसेंटेज इंक्रीज कितना आया 0.065 डिवाइडेड बाय 1 × 100, कितना 6.5% से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है। The students in the three batches at AMS carriers are in the ratio 4:7:9, है ना। तो 4:7:9, अब क्या हो रहा है ना कि 30 स्टूडेंट्स हर बैच में इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी कि 7:10:12 इनकी बैचेस हो रही। ये इनिशियल कितना था इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे फाइनल कितना था 7:10:12। The total number of students in the three batches before the increases what? तो 4 से अपन क्या बोलते हैं, तीनों में 30 बढ़ रहे, रेशो में यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा और यहाँ से 3 बढ़ा। तो मतलब कि रेशो में है ना, जो 3 बढ़ रहा है ना, एक्चुअल में रेशो में अगर अलग वैल्यूज से बढ़ रहे होते हैं ना, यहाँ पे 3 से बढ़ा, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 से, तब अपन क्या बोलते कंपेयर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं, और 7 से 10 यहाँ पे 3 है, ये जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2। तो मैंने सब तरफ से चेक कर लिया, तो अपन रेशो से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशो में कितना बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, एक्चुअल में 30 से बढ़ रहा है, तो रेशो का 1 एक्चुअल में कितना 10 के बराबर है। तो रेशो का 1 10 के बराबर है, और इनिशियली बच्चे कितने थे 4 7 और 9, यानी कि 4 + 7 11, 11 + 9 20, रेशियो के अकॉर्डिंग 20 थे, तो एक्चुअल में 20 × 10 यानी कि 200 हो जाएंगे। ठीक है, ओके। द स्पीड ऑफ 3 cars आर इन द रेशियो 5:3:4, द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय these cars टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। तो 3 कार की स्पीड्स का अपने को कितना रेशियो दे रखा है, स्पीड का वैल्यू कितना देगा 5:3:4 दे रखा है। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मतलब डिस्टेंस सेम ही होगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी बोल रहा हूँ मैं, 1 यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। और टाइम का अपने को रेशो पूछा है, ठीक है। तो बचपन में हमने को एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, ठीक है। तो S1 इक्वल टू 1/T1, तो S1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 है, तो 5 इक्वल टू 1/T1, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी 1/5। और S2 की वैल्यू अपने को 3 दे देगी, और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 को अपन नीचे भेजेंगे और टू को ऊपर भेजेंगे, तो T2 की वैल्यू कितनी आई 1/3। और इसी तरीके से S3 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1/T3, 4 इक्वल टू 1/T3, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/4। तो T1 T2 T3 का रेशियो अपने पास कितना आ गया है 1/5, 1/3, 1/4, 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। अब क्या करना है ना, इसमें अपन क्या करते हैं कि है ना, इन 5 3 और वो डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है रेशियो, तो अपन इन तीनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 × 5 12, 16/3 सॉरी 60/5 12, 60/3 20, 60/4 15। क्या इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था कोई छोटा, इससे थोड़ा सा शॉर्टकट है, हाँ है बिल्कुल, डायरेक्टली बता देता हूँ। जब डिस्टेंस सेम हो, कंडीशंस ध्यान रखना, डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अपने को 3 दे रखी हो, S1 S2 और S3, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/S1 रेशियो 1/S2 रेशियो 1/S3। इसका उल्टा भी दे सकते हैं, अगर डिस्टेंस सेम हो
और टाइम दे रखा अपने को T1, T2, T3, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 1/T1 रेशो 1/T2 रेशो 1/T3। अब ये कैसे आया, इस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कांस्टेंट है तो के लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, के की जगह मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी ए प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं 1/b है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ अपन उल्टी प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा इक्वल टू 1/t। तो इसका मतलब क्या है ना, स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड का रेशियो अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ना एक तरीके से, तो डिस्टेंस सेम है तो अपने को क्या करना है ना कि स्पीड का जो रेशियो उसका इन्वर्स कर देना है तो अपने को टाइम का रेशियो मिल जाएगा। इन्वर्स का मतलब क्या है, ए का इन्वर्स होता है 1/a, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, ₹2250 is divided among three friends A, B, and C such that 1/6 share of A, 1/4 share of B, and 2/5 share of C are equal. Find A share. तो इसमें क्या है ना कि 2,250 रुपये अपन ए बी और सी के बीच में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सच दैट ए का शेयर ए, बी का शेयर बी और सी का शेयर सी मान रहा हूँ मैं। तो 1/6 शेयर ऑफ ए मतलब ए इंटू 1/6 की वैल्यू किसके इक्वल है 1/4 शेयर ऑफ बी, यानी कि 1/4 इंटू बी, और वो किसके इक्वल है 2/5 शेयर ऑफ सी, यानी कि 2/5 इंटू सी। तो A/6 इक्वल टू B/4 और 2 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना C/5/2। तो ये फिर अगर नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस करें अपन कैलकुलेट करें तो A/6 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/2.5। तो इसमें अगर कुछ अपन इस तरीके से रेशो आ जाए ना कि अगर ए बी और सी में अगर अपन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो A/2 B/3 और C/6 की वैल्यू इक्वल हो, तो ए बी और सी के जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उनका रेशियो कितना आ जाएगा 2, 3 और 6। कैसे अगर मैं बताऊं, मान लो कि ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 150 है और सी के पास कितना है 200 है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि है ना ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 150 रुपये है, सी के पास 200 रुपये। तो ए को अगर अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ए को अपन अगर 2 से डिवाइड करें तो 100/2, तो ए का शेयर 100/2 यानी कि 50 आ रहा है। बी को 50, इसको 50 बनाने के लिए अपन बी को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको 50 बनाने के लिए सी को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए को 2 से डिवाइड करा तब 50 आया, बी को 3 से डिवाइड करा तो 50 आया, सी को 4 से डिवाइड करा तब 50 आया। तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही 50 आ रही। अब अगर ए के पास 100 रुपये थे, बी के पास 150 रुपये थे, सी के पास 200 रुपये थे, तो इन तीनों का रेशियो अगर मैं निकालूँ ना तो 100, 150 और 200, इन तीनों का रेशियो कितना आएगा 50 से इसको 2 कैंसिल कर 2, 50 से 3 टाइम्स में, 50 से 4 टाइम्स। तो ए बी और सी के अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 2:3:4 आ गया। और यहाँ से भी A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4 आ रहा है। तो ये ए के अमाउंट और बी के अमाउंट और सी के अमाउंट का रेशियो होता है। तो उसी तरीके से अपन क्वेश्चन में भी लगाते ए बी और सी के अमाउंट का रेशियो कितना आया, ए बी और सी के अमाउंट का रेशियो अपने पास कितना है 2, यहाँ पे 6, 4 और 2.5, 6, 4 और 2.5 रेशियो में आया। अब ये 2.5 फ्रैक्शन में है तो 5/2 था इसकी जगह, है ना, 5/2 था। सॉरी, रेशियो में अगर अपने को फ्रैक्शन हटाना है तो मल्टीप्लाई से कर देते अपन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 5, ठीक है। और टोटल अमाउंट अपने रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 12 + 8 + 5 यानी कि 25, और एक्चुअल में कितना है 2250। और पूछा गया अपने को फाइंड ए शेयर, तो ए के पास रेशियो के अकॉर्डिंग कितना था 12 था, तो रेशियो का 25 एक्चुअल में 2250, तो रेशियो का 1 दोनों तरफ 25 से डिवाइड करा तो एक्चुअल में कितना 90 है।
और ए के पास रेशो में कितना था, 12 था, तो एक्चुअल में कितना होगा, 12 × 90 यानी कि 1080 रुपीज। ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13, द ट्रेवल टाइम ऑफ रेलवे जर्नी वेराइज एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनवर्सली एज द स्पीड ऑफ ट्रेन, and the speed varies directly as the square root of the quantity of coal used per kilometer and inversely as the number of carriages in the train. In a journey of 75 km in 45 minutes with 18 carriages, 150 of kg of coal is required. How much coal will be consumed in a journey of 120 km in 56 minutes with 16 carriages? तो जो ट्रेवल टाइम है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली के डिस्टेंस ट्रेवल के, एंड इनवर्सली एज द स्पीड। तो ट्रेवल टाइम इक्वल टू k1 इक्वल टू d/s। यहाँ पे मैंने k1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे है ना प्रोपोर्शनलिटी का केस वन टाइम का दे रखा है और दूसरा अपने को स्पीड भी स्पीड का दे रखा है। ठीक है, तो और स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कोल यूज्ड। ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k2 इंटू सी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो सॉरी इसको डिवाइड भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द नंबर ऑफ कैरिजेस इन द ट्रेन। तो नंबर ऑफ कैरिजेस यहाँ पे एन से डिवाइड करना, स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, k2 √c/n। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k1/k2 d √c/n, एन को ऊपर भेजेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, k1/k2। ये k1 भी कांस्टेंट k2 भी कांस्टेंट, तो k1/k2 की जगह मैं k लिख रहा हूँ और d/√c/n। ठीक है, और k1/k2 क्या होना है, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो k1/k2 अगर रेशो आता है 1/2 भी आ रहा है ना, अगर रेशो आ रहा है तो इक्वल टू 0.5 लिख दूंगा और 0.5 की जगह डायरेक्टली k लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो टाइम की वैल्यू कितनी है अपने पास फाइनल, k इंटू d/√c, d/√c। और अपने को पूछा गया है कि पहला केस क्या दे रखा है अपने को, इन अ जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर इन 45 मिनट्स विद 18 kgs। 75 किलोमीटर की जर्नी है तो और 45 मिनट्स में कवर कर रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर में हो रहा है, तो 45 किलोमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट्स को 45/60 यानी कि 3/4 आवर्स। तो 3/4 इक्वल टू के की वैल्यू अपने को पता नहीं, डिस्टेंस कितना दे रखा अपने को 75 किलोमीटर इंटू और 18 kgs है, और अपने को बोला गया है इसमें कि 150 किलो कोल रिक्वायर्ड है। और अपने को जो ये क्या बोलते हैं अंडर रूट में क्या देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द स्पीड वेराइज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑफ कोल यूज्ड पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना कोल यूज हो रहा है ना, तो उसकी वैल्यू लिखनी है, पूरा कोल कितना यूज हो रहा है ये अपने को नहीं पता। तो 75 किलोमीटर में अगर 150 किलो कोल यूज हो रहा है तो 1 किलोमीटर में कितना यूज होगा, 2 kg। तो ये हो गया 1/√2। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 टाइम्स 3 6 18, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √2 को अगर अपन शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा √2/4 इंटू 75/6, की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, और फिर k की वैल्यू रखते हैं अपन, k t इक्वल टू √2/4 इंटू 75/6। और अपने को दूसरा केस क्या दे रखा है यहाँ पर कि हाउ मच कोल विल बी कंज्यूम्ड इन अ जर्नी ऑफ 126 किलोमीटर। 126 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इनटू डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 126, है ना। और इसमें क्या दे रखा है कि टाइम की वैल्यू 56 दे रखी है अपने को, तो टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 मिनट।
तो टाइम की जगह रख देंगे 56/60। और क्या बोल रहा अपने को, 56 मिनट्स विथ 16 कैरिएजेस। तो नंबर ऑफ कैरिएजेस कितना दे रखा है 16, और कोल की क्वांटिटी अपने को पता नहीं है तो डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, और 6 1 जा 6, 621 टाइम्स के, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। फिर वापस से अगर अपन इसको और 4 14 टाइम्स, 4 15 टाइम्स लिखते हैं अपन वापस, 14/15 इक्वल टू √2/75 into 21 into 4 into 21 into 4 divided by √c। ठीक है, 15 1 जा 15 5 जा 75। ठीक है, और अगर कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। फिर अगर अपन और कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो कैरिएजेस √c को अगर अपन √c इंटू 2 इक्वल टू √2, 3 इंटू 4 12, 12√2/5। ठीक है, और फिर अगर इसको और कैलकुलेट करें तो 2 से 2 1 जा 2 6 जा 12, तो √c की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 6√2/5। दोनों साइड स्क्वायर करता है तो c इक्वल टू 36 इंटू 2/25। फिर अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, 72/25, 72/25, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो नंबर ऑफ कैरिजेस कितने आएंगे, सो 72/25। तो कॉल यूज्ड पर किलोमीटर कितना हुआ था, 72/25। 1 किलोमीटर में कितना, 72/25 किलो कॉल यूज हुआ था। और अपने पास टोटल कितने किलोमीटर थे, 126 किलोमीटर थे। तो इंटू 120, 1 किलोमीटर में अगर 72/25 कीजिए तो इंटू 126, 126 किलोमीटर के लिए इतना आएगा। इसको कैलकुलेट करके बताऊँ, इंटू 126 डिवाइडेड बाय 25, अराउंड 362 kg कोल आएगा। ठीक है।